स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं शास्त्रों में वर्णित पवित्र कथाएं और ज्ञान की बातें। यहाँ हर दिन भाद्रपद मास के पितृपक्ष की अमृतमय कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जो आपको जीवन में धर्म, श्रद्धा और भक्ति से आलोकित करेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर अध्याय आपके जीवन और कुल दोनों को शुभ बनाता है। पिछले अध्याय में हमने सुना किसी श्राद्ध का सही समय और नियम पितृ कर्म को सफल बनाते हैं। श्रद्धा और मध्याह्न में किया गया श्राद्ध पितृ को प्रसन्न कर वंश में सुख, धन और सौभाग्य स्थायी कर देता है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष में पिंडदान का रहस्य और महत्व, जहाँ पुलस्त ऋषि बताएंगे कैसे पिंडदान पितरों को स्थायी तृप्ति प्रदान करता है और क्यों इसे श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। भीष्म पितामह का प्रश्न पुलस्त मुनि से, हे महामुनि, श्राद्ध में तर्पण, दान और ब्राह्मण भोजन का महत्व आपने बताया, परंतु मैंने सुना है कि पिंडदान को श्राद्ध का प्राण कहा गया है। कृपया बताइए, पिंडदान इतना अनिवार्य क्यों है? पुलस्त ऋषि बोले, हे गंगा पुत्र, पिंडदान ही पितरों के लिए वास्तविक आहार है। चावल और तिल से बने पिंड श्रद्धा से अर्पित होने पर पितरों को दिव्य शरीर और अमृत तुल्य तृप्ति प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही पितृ बिना पिंडदान के तृप्त नहीं होते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पिंड दत्वा तृप्ति लभन्ते पितृ सर्वदा, अर्थात पिंडदान से ही पितृ स्थायी तृप्ति प्राप्त करते हैं। पौराणिक प्रसंग, राजा बलि और उनके पितृ। ऋषि ने कथा सुनाई। एक समय राजा बलि ने वामन भगवान को सब कुछ दान कर दिया, परंतु उनके पितृ अप्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, तूने देवताओं को सब कुछ दे दिया, पर हमें तृप्त करने के लिए पिंडदान नहीं किया। राजा बलि ने पश्चाताप पूर्वक पिंडदान किया। तुरंत उनके पितृ प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, वत्स, अब तेरा वंश कभी नष्ट नहीं होगा, अब तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हे गंगा पुत्र, देखो, पिंडदान के बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते, परंतु एक बार श्रद्धा से किया गया पिंडदान उन्हें स्थायी तृप्ति और वंश को अमरता प्रदान करता है। पुलस्त ऋषि ने विधि बताई। पिंडदान सदा पवित्र तीर्थ या नदी घाट पर करना श्रेष्ठ है। पिंड चावल, तेल, घी और घी से बने होने चाहिए। पिंड अर्पण करते समय ओम नमः पितृभ्यो का जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड अर्पित करें। पिंडदान के बाद ब्राह्मणों और गौ सेवा को अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से पिंड दान करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स, तूने हमें जीवन और तृप्ति प्रदान की है। अब तेरे घर में कभी संतान, दुख, दरिद्रता या विपत्ति नहीं होगी। पिंडदान करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, धन, पुत्र, सौभाग्य और अंततः भगवत राम प्राप्त करता है। हे भक्तों, आज आपने सुना कैसे पिंडदान श्राद्ध का प्राण है और पितरों को स्थायी तृप्ति देता है। यही कारण है इसे पितृ कर्म का सबसे अनिवार्य अंग माना गया है। अगले अध्याय में हम आपको सुनाएंगे, जहाँ पुलस्त ऋषि बताएंगे कैसे तिल को पवित्र माना गया है और क्यों बिना तिल के श्राद्ध और तर्पण अधूरा समझा जाता है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने